नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है, रोजगार के प्रदर्शन को जबरदस्ती करवाया समाप्त। कल प्रयागराज में विद्यार्थी विभिन्न भर्तियों की मांग को लेकर के एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने जबरदस्ती विद्यार्थियों के प्रदर्शन को समाप्त करवाया। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अचानक से पुलिस वाले आए और पूरे धरना प्रदर्शन को समाप्त करवा दिया। तो आंदोलन में शामिल है कि तब नहीं। यहाँ पर अनिल सिंह, राजेश सचान जिन्हें आप लोग देख रहे हैं, और अमरिंदर सिंह बाहुबली ये कुछ कह रहे थे। अचानक से यहाँ पर पुलिस के लोग आते हैं। प्रशासन ये लोग खुद नहीं चाहते हैं कि आपको रोजगार मिले, और आप जो है यह ध्यान दें कि सरकार यह चाहती है कि आप रोजगार न पाएं, आत्महत्या करें, और प्रशासन तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि चारों तरफ कितने ज़्यादा पुलिस के सिपाही लगा दिए गए हैं। पूरे चारों तरफ घेर लिया गया है। धर्मास्थल था। आप लोगों को पता है कि हम लोग कालगंज चौराहे पर गए थे, वहाँ हम लोग ज्ञापन दे देते, मामला शांत हो जाता। लेकिन प्रशासन से ही लोगों के द्वारा कहा गया कि आप यहाँ धरना नहीं दे सकते हैं, आप लोग सीधे चलिए, पत्थर गिर जाता है। हमने भी प्रशासन का सम्मान इसलिए किया कि ये भी कभी बेरोजगार। ये देखिए यहाँ देख रहे हैं पुलिस प्रशासन के आप देखिए कैसे जबरदस्ती किया, कैसे जबरदस्ती कर रहे हैं ये लोग, कैसे जबरदस्ती गिरफ्तार किया, अचानक से गिरफ्तार किया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से तानाशाही रवैया, बिल्कुल तानाशाही रवैया, और शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था। तो इधर आप लोगों ने देखा कि कैसे विद्यार्थी शांतिपूर्वक बैठे हुए थे और इन विद्यार्थियों को किस तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया। और पहले धरना स्थल से तो काफ़ी विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद में कुछ विद्यार्थियों को देर रात छोड़ दिया गया और कुछ छात्र नेताओं जैसे अनिल सिंह, अमरिंदर सिंह, राजेश सचान, युवा मंच के संयोजक, इन लोगों को नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, इसी वैन में बिठा करके इन लोगों को ले जाया गया। और ताज्जुब की बात यह है कि इतना बड़ा प्रदर्शन कल हुआ और टीवी चैनल जितने भी नेशनल मीडिया हैं उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया। योगी सरकार और जो मोदी सरकार है ये सब कुछ मैनेज किए हैं, और इनके खिलाफ जो कोई कुछ भी बोलता है ये लोग अपने संसाधनों के द्वारा, अपने जो पुलिस के कर्मचारी हैं उनके द्वारा, और हर तरह से सभी को दबाने की कोशिश करते हैं। तो इससे इसका एक एक हिसाब विद्यार्थी चुकाएंगे और मोदी सरकार को और योगी सरकार को अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिन युवाओं की ये बात करते हैं, जिन युवाओं के मुद्दे पर ये आए थे चुनाव में, मैं आपको दिखाता हूँ इनका एक पुराना वीडियो। जब बीजेपी शासन में नहीं आई थी, जब बीजेपी सरकार में नहीं आई थी, तो इन्होंने मुद्दा क्या बनाया था, मैं आपको इस वीडियो को दिखाता हूँ। बीजेपी का ये वीडियो है, आप इस वीडियो से सब कुछ समझ सकते हैं। जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं ये भाजपा का ही वीडियो है। भाजपा ने ही चुनाव के पहले इस वीडियो को जारी किया था, देखिए। हमारा नाम गांव वाले खलियार रख दिए हैं, दिन भर खाली जो बैठे रहते हैं, बहुत बुरा लगता है। और नौकरी तो कर ले, पर नौकरी है कहाँ? और वो हमसे कहते कि हमको वोट दो। तुमने हमको कहा दिया जो हम तुमको वोट दें? पड़े आए वोट मांगने वाले, युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। और उसके बाद में इन छात्रों को यहाँ देख रहे हैं
आप लोग किस तरीके से अनिल सिंह को धक्का दे करके लड़कियों के साथ में जबरदस्ती हो रही है, छात्राओं के साथ में जबरदस्ती हो रही है और इस तरीके से कल जबरिया प्रदर्शन को पुलिस ने समाप्त करवाया। योगी सरकार को देखना चाहिए कि वोट मांगते समय अपने युवाओं को याद किया था और इसके बाद जब हम रोजगार मांग रहे हैं तब पुलिस का और शासन का और सरकार का क्या रवैया है। तो अभी तो ये कल एक प्रदर्शन था, कल का ये ट्रेलर था। अब तो जगह जगह सड़क सड़क पर विद्यार्थी आपको देखने को मिलेंगे। इसका आगाज प्रयागराज से हो चुका है। कल सलोरी में भी जुलूस निकला, मार्च निकला, विद्यार्थियों ने घरों से निकलना शुरू कर दिया। कल के आंदोलन की एक जीत है कि विद्यार्थी संगठित हो गए हैं, लेकिन जीत तब तक पूरी नहीं होगी जब तक जो भर्ती प्रक्रिया में सुधार नहीं होगा, विज्ञापन जारी नहीं होंगे। समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार 1-2 दिन से सूचनाएं दी जा रही हैं कि जो है टीजीटी पीजीटी इत्यादि जारी होगा और ऐसा जब भी कोई प्रदर्शन होता है तो इस तरीके की भ्रामक सूचनाएं दी जाती हैं। ऐसा कोई महीना नहीं होगा जिस महीने ये ना कहा गया हो कि इस महीने के अंत में विज्ञापन जारी हो जाएगा, चाहे वो दिसंबर का महीना हो, चाहे वो नवंबर का महीना हो, चाहे वो जनवरी का महीना हो, चाहे वो फरवरी का महीना हो। फरवरी के महीने में भी ये कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि आखिरकार विज्ञापन जारी क्यों नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों को रोक दिया गया है। किसी न किसी कारणवश नए नए बहाने बना करके भर्तियों को रोका गया है। एडेड जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती के बारे में ये आई थी जानकारी कि इसका जो विज्ञापन है वो पहले 18 तारीख को आएगा, फिर ये कहा गया 25 तारीख को आएगा और आज जानकारी ये दी गई है कि आज भी एडेड जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती के लिए विज्ञापन नहीं आ रहा है। आज भी एडेड जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती का विज्ञापन नहीं आ रहा है। तब आप लोग क्या करेंगे? इसीलिए युवा मंच और जो भी प्रयागराज के जो छात्र हैं आज कल उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया था, क्योंकि उन्हें पता है कि जो है जो सरकार की नीति है वो रोजगार देने की है ही नहीं, भर्तियों को फंसाने की है, भर्तियों को लंबा खींचने के लिए है। कभी नियमावली के नाम पर, बदलाव के नाम पर और कभी अन्य संशोधनों के नाम पर भर्तियों को रोक दिया जाता है और फिर मैसेज ये दिया जाता है कि हम तो भर्ती करना चाह रहे हैं, एक तकनीकी समस्या आ गई है, एक कोर्ट का मामला आ गया, एक नियमावली में दिक्कत हो गई। इस तरीके से जिस तरीके से टीजीटी पीजीटी में तदर्थ शिक्षकों, जीव विज्ञान इत्यादि की वजह से कहा गया कि उस विज्ञापन को वापस ले लिया गया, इसी तरीके से अब एडेड जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती के लिए भी हो गया। टीईटी के लिए ये कहा गया टीटी इसलिए नहीं करवाई जा रही क्योंकि जूनियर की भर्ती होगी और अब जूनियर की भर्ती को भी वापस कर दिया गया। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के लिए 1894 पदों का विज्ञापन अब 25 फरवरी को भी नहीं घोषित होगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बताया, हाई कोर्ट की ओर से 1 मार्च तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बाद 25 फरवरी को शिक्षकों की भर्ती के लिए पदों की घोषणा नहीं की जाएगी। प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के लिए 1894 पदों का विज्ञापन अब 25 फरवरी को घोषित नहीं होगा। लगातार दूसरी बार विज्ञापन घोषित करने की तिथि में बदलाव किया गया है। इससे पहले 18 फरवरी को 1894 पदों पर शिक्षक भर्ती की घोषणा होने वाली थी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि हाईकोर्ट की ओर से 1 मार्च तक स्टे लग गया इस भर्ती में। यथास्थिति रखने के आदेश के बाद 25 फरवरी को शिक्षक भर्ती के लिए पदों की घोषणा नहीं की जाएगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से 1 मार्च के बाद विज्ञापन पर निर्णय लेने की कहने के बाद यह तय हो गया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो तिथि सहित पूरा जो कार्यक्रम है उसमें बदलाव कर दिया गया है, उसमें बदलाव हो जाएगा। तो सोचिए अब आप उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे। आपको एक भर्ती का लॉलीपॉप दिया गया था और वो लॉलीपॉप भी आपसे छीन लिया गया। कुछ नहीं होगा, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, कुछ भी नहीं होगा। DSSB रिक्रूटमेंट 2021 खुशखबरी, दिल्ली में 22,000 से अधिक शिक्षकों की जल्द होगी भर्ती। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे प्रशिक्षित युवाओं के लिए खुशखबरी है कि दिल्ली सरकार अपने स्कूलों के लिए जल्द ही 22,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए तैयारियों का अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए DSSB को भेजा निवेदन। 22,000 से अधिक शिक्षकों की जल्द भर्ती करने की तैयारियां दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने पूरी कर ली हैं, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पाले में गेंद डाल दी है। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे के अनुसार निदेशालय इन 22,000 से अधिक पदों पर भर्ती शुरू करने के लिए अगस्त 2019 से
जनवरी 2021 तक डीएसएसबी को निवेदन पत्र भेजा जा चुका है। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिला हलफनामे के अनुसार 7,000 पदों पर भर्ती के लिए डीएसएसबी विज्ञप्ति जारी कर चुका है, जिसमें से अधिकांश में परीक्षाएं आयोजित की जानी है। तो वहीं 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अभी डीएसएसबी को विज्ञप्ति जारी करना है, जिसमें विभिन्न विषयों यानी कि टीजीटी के 11,000 से अधिक पद भी शामिल हैं। उसके बाद में समाचार पत्रों के माध्यम से ये भी जानकारी दी गई है कि टीजीटी पीजीटी के 15,508 पदों पर भर्ती के लिए संशोधित विज्ञापन का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। टीजीटी पीजीटी भर्ती के संशोधित विज्ञापन फरवरी के इसी सप्ताह जारी करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने आवेदन के लिए अलग से पोर्टल तैयार करवा लिया। मालूम हो चुका, कितनी बार आप लोग लिखोगे, समाचार पत्रों में रोज ही दिया जाता है कि पोर्टल बन गया, विज्ञापन आएगा। 2-3 महीने से विद्यार्थियों को इसी तरीके की जानकारी दी जा रही है और जब छात्र प्रदर्शन करते हैं या विज्ञापन की मांग करते हैं तब इस तरीके की जो सूचना है वो समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाने लगती हैं। लिखा है कि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 29 अक्टूबर को टीजीटी पीजीटी 2020 की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि तकनीकी कारणों से 18 नवंबर को विज्ञापन निरस्त करना पड़ा था और जल्द ही संशोधित विज्ञापन जारी होने वाला है। बोर्ड को अब केवल शासन की मंजूरी मिलने का इंतजार। सबसे बड़ी बात तो बस यही है ना, ये जो लाइन यहाँ पर लिखी हुई है ये, और इसके बाद में आपको बता दें कि टीजीटी पीजीटी तो ये बाकी तो सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं जब तक शासन की मंजूरी नहीं मिली है, तो इस पूरी सूचना का कोई मतलब नहीं है। और मैं आपको बता दूं फिलहाल कि आप लोगों को आज ट्वीट भी करना है। याद रखिएगा आज 25 तारीख है। पूरे देश के लोगों को आज ट्वीट करना है। राष्ट्रव्यापी ट्वीट है ये। भर्तियों को लेकर के मोदी सरकार ने जो वादा किया था उनके वादे को याद दिलाने के लिए, और बहुत सारी जो समस्याएं हैं, चाहे वो रेलवे की भर्तियां हों, चाहे वो बैंक की भर्ती हों, चाहे वो एसएससी की भर्तियां हों, चाहे वो किसी स्टेट की भर्तियां हों, सभी भर्तियों में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट हो रही है और भर्ती जो है वो समय से नहीं होती हैं। एक भर्ती 3-3 साल 4-4 साल होती है। तो मैंने अभी पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था किस तरीके से बैंक पीओ के जो पद हैं वो लगातार कम होते गए, किस तरीके से बैंक क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क के जो पद हैं वो लगातार कम होते चले गए हैं। और जो रेलवे की भर्तियां हैं उसमें जो प्री एग्ज़ाम है 6 महीने तक प्री एग्ज़ाम ही लगातार हो रहा है। सी टेट का पेपर आउट हो गया। एसएससी 2017 के विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हुई, 18 के विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हुई, नंबर बताए नहीं जाते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी नंबर नहीं बताता है। तो विद्यार्थियों के साथ में जो दोयम दर्जे का जो रवैया बोर्ड अपनाते हैं, चयन बोर्ड अपनाते हैं और जो सरकारें उनकी बात नहीं सुनती हैं, तो आज अपनी जो आवाज़ है बुलंद करने का बहुत बड़ा मौका है। सब सारे काम छोड़ करके आप लोगों को आज ट्वीट भी करना है। मैं ट्वीट का हैशटैग आपको बता दूं। आज का जो हैशटैग है ये देखिए, ये है स्मॉल में लिखना है आप लोगों को मोदी_, स्मॉल लेटर में जॉब दो, मोदी जॉब दो, ये हैशटैग है आज का। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। या अगर किसी विद्यार्थी ने तो किया ही होगा, आप उसी को ट्वीट को आप रिट्वीट भी कर सकते हैं, तो वो भी काउंट हो जाता है। इसलिए ट्वीट रिट्वीट जो भी आप लोग कर सके आज करें। आज सारे रिकॉर्ड तोड़ देना है। आज इंटरनेशनल पूरे दुनिया को ये पता चल सके कि जो है भारत में विद्यार्थियों के साथ में क्या हो रहा है, विद्यार्थी क्या मांग कर रहे हैं। और फिर से एक बार फटाफट देख लेते हैं कि समाचार पत्रों को लेकर रोजगार मांगने पर सड़क पर उतरे सैकड़ों युवा, पुलिस का प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, 3 छात्र नेताओं को कर दिया गया लॉकअप में बंद। लॉकअप में बंद करने का मतलब ये जो फोटो देख रहे हैं ना आप लोग, यही है अमरिंदर सिंह बाहुबली, और इधर किनारे ये खड़े हुए युवा मंच के संयोजक राजेश शचान जी और अनिल सिंह जी नहीं देख रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बाद में ये सब तीनों लोग गिरफ्तार हो गए हैं और लगभग कई दर्जनों विद्यार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया था। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि रोजगार मांगनी की जंग में बुधवार को प्रयागराज में सड़क पर लड़ी गई और बड़ी संख्या में युवाओं ने पहले बालसन चौराहे पर, फिर सिविल लाइंस स्थित पत्थर गिरजाघर के पास धरना व उग्र प्रदर्शन किया। युवाओं ने अल्टीमेटम दिया कि चयन बोर्ड तत्काल विज्ञापन जारी करे और प्रदेश में खाली पदों को भरने का ऐलान हो, तभी वे हटेंगे। इस पर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने 3 छात्र नेताओं को इलाका में बंद किया है, उन्हें जेल भेज दिया जाएगा और वहीं करीब 1.5 दर्जन
को थाने से देर शाम तक छोड़ दिया गया। प्रयागराज में रोजगार के मुद्दे पर सड़कों पर सैकड़ों युवा उतरे। वे सभी रिक्त पदों की तत्काल विज्ञापन जारी करने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने पर अड़े थे। युवा मंच कई दिनों से रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने और उत्तर प्रदेश समेत देश भर में रिक्त पदों को भरने की मांग की तैयारियां कर रहा था। बुधवार को छात्र युवा मंच के बैनर तले सड़कों पर उतरे और वे सभी रिक्त पदों को 6 महीने भरने के लिए मुख्यमंत्री से लिखित आश्वासन चाहते थे। कहा गया कि जब तक आंदोलन जारी रहेगा, जब तक विज्ञापन इत्यादि जारी नहीं होंगे। और इन छात्रों को पकड़ने के लिए, तितर बितर करने के लिए कुंभ मेला में जो पुलिस लगी हुई थी, पूरे कुंभ मेला की पुलिस को बुला लिया गया था। मैंने कल आप लोगों को वीडियो में लाइव दिखाया था कि कितनी संख्या में पुलिस आई थी। कम से कम 150 गाड़ियां पुलिस की थीं और हज़ारों की संख्या में पुलिस वहां पर कर्मी थे। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि सिविल इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप सिंह ने कई थानों व माघ मेला क्षेत्र से पुलिस बल बुला लिया था। पुलिस ने राजेश सचान, महाबली और ये अमरेंद्र बाहुबली के बारे में लिखा हुआ है और सचिन को लॉकअप में बंद किया है। और आरोप है कि युवाओं को वो उकसा रहे थे और इंस्पेक्टर सिंह का कहना है कि लाठीचार्ज नहीं हुआ है, युवाओं को लाठी पटक पटक करके खदेड़ा गया है। एडेड जूनियर हाई स्कूलों के बारे में भी बहुत सारे समाचार पत्रों में दिया हुआ कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों की जो भर्ती है उसमें दूसरी बार फिर से ग्रहण लग गया है। सीधी भर्ती का परिणाम जारी हो गया है। लोक सेवा आयोग के तहत प्रवक्ता के 3 विषयों का जो परिणाम वो जारी हो गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधीनस्थ शिक्षा सेवा महिला संवर्ग के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज के जो पद हैं उसका परिणाम जारी हो गया। प्रवक्ता इतिहास के 4 पदों का परिणाम जारी किया गया है। उनके नाम भी लिखे हैं किन किन विद्यार्थियों का परिणाम जारी हुआ है। लिखा प्रवक्ता रसायन विज्ञान के 9 पदों का परिणाम जारी कर दिया गया है और प्रवक्ता हिंदी के 7 पदों का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। और डीएलएड की जो उत्तर पुस्तिकाएँ हैं उनका मूल्यांकन आज से शुरू कर दिया जाएगा। और बस और एक अगली जो सूचना वही है कि संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा थी उसमें जो विद्यार्थी हैं कोविड-19 की वजह से उम्र में छूट चाह रहे थे और इन्होंने कोर्ट में केस भी कर दिया था। इन विद्यार्थियों को मौका नहीं दिया गया और जो केंद्र सरकार है उसने पहले ही मना कर दिया गया था कि हम चांस तो दे सकते हैं एक अतिरिक्त, लेकिन हम आयु में छूट नहीं दे सकते हैं। आयु की अगर बात करें तो सामान्य वर्ग की IAS यानी कि यूपीएससी में जो एज होती है वो 32 वर्ष होती है और ओबीसी को जो एज होती है वो अधिकतम 35 वर्ष तक जो विद्यार्थी होता है वो आवेदन कर सकता है। SC ST का जो विद्यार्थी होता है वो 37 साल तक यूपीएससी प्री दे सकता है। और यही विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि उनका अंतिम चांस है और उनका कोविड-19 की वजह से तैयारी नहीं हो पाई है। फिलहाल इन विद्यार्थियों को जो है कोई भी मौका नहीं दिया गया है। देखिए फिर से कुछ समाचार पत्रों में जो कल आंदोलन हुआ, जो कल प्रदर्शन हुआ उसको लेकर के खबरें हैं फिलहाल। और ये ट्रेंड करना शुरू भी कर दिया है। मोदी जॉब दो ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है और इसी को आज आप लोगों को ट्वीट भी करना है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। आप लोग वीडियो देखते तो हैं मगर लाइक नहीं करते हैं, इसलिए लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।